ओके भाई, तो फिर अपना मार्क्स, आपके कितने मार्क्स हैं? भाई मेरे 46 मार्क्स है एक्स में, और वाई में मैं इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था। रैंक भाई? मेरी आपके रैंक है रैंक 2950 सर। 2950। 2950 अनफिट और अनफिट और अनफिट एब्सेंट को हटा के। हाँ और ऐसे नहीं, अनफिट ऐसे और ऐसे एब्सेंट सबको हटा के, और वैसे है तकरीबन 4200 के समथिंग है। 3000 से कम है ना आपका? 3000 से कम है 3000 ना? से कम है। हाँ भाई, हो जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। 3100 तक का भाई लगता है कि हो जाएगा कंफर्म। 3100 के अंदर जिसके फिर अनफिट और उसमें से तो कोई एक्स वाई बोथ वाले भी होंगे ना, और कुछ जो हाँ है हाँ उधर बिल्कुल से बिल्कुल। टीम में भी चले गए होंगे। तो हमको लगता है भाई हो जाएगा। मैंने वीडियो भी बनाया था अभी कुछ देर शायद देखा होगा, है ना? हाँ भाई हो देखा था। जाना चाहिए, मैं तो बस यही हाँ दुआ करता हूँ हो जाए भाई। है ना? और भाई इंडिविजुअल मार्क्स कितने बिल्कुल हैं भाई। सब्जेक्ट में? इंडिविजुअल है मेरे, इंग्लिश में थोड़े अच्छे हैं। पहले मेरे इंग्लिश में काफ़ी खराब थे, बट मैंने इंग्लिश में थोड़ा फोकस किया, तो इंग्लिश में मेरे फिर हैं तो इंग्लिश के तकरीबन बारे में पूरा। क्या कहते हैं 15 पॉइंट्स। हाँ, और मेरे फिजिक्स में थोड़े से कम है। फिजिक्स में मेरे 11 नहीं 12 हैं। और मेरे क्या कहते हैं मैथ में तकरीबन शायद 17 है या 18 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 16 या 17 में से कुछ। अच्छा, ओवरऑल मेरी 43। फिजिक्स एक्चुअली में वीक थी तो। हाँ हाँ भाई, मेरे मेरे जो थे वो इंग्लिश में ही कम थे, और ओवरऑल फिजिक्स और मैथ 6 मार्क्स हैं। फिजिक्स में 15.75 थे, और मैथ फिजिक्स मेरी में थोड़ी सी वीक थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा कम रह गया। हाँ बताए, कोई भी दो सब्जेक्ट अगर है तो फिर आराम से क्वालिफाई है ना? और बिल्कुल रिलेटेड भाई। बहुत कोई, मैं एक वीडियो किया था तो उसमें पूछ रहे थे कि ये मैथ्स के बारे में ना, एक्स रूट का मैथ बारे में। तो भाई मैथ्स के बारे में सबसे पहले बता दो, ये तुमने फिर पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा अ, या ऑफलाइन पढ़ा? अ, मैंने भाई ऑफलाइन पढ़ा था। पहले मैंने एनडीए की कोचिंग की थी, तो मेरा बेसिक वहाँ से फिक्स हो कहाँ गया पे था। और फिर मैंने आगरा में कोचिंग ली थी। ठीक है, मैंने अच्छा अच्छा। इंडिविजुअल लगाया था, ऐसा कोई एयरफोर्स का कोई ऐसी कोचिंग नहीं ली थी, मैंने इंडिविजुअल लगाया था। तो हम्म। एनडीए की जब मैंने कोचिंग की थी, तो मेरा बेस वहाँ से क्रिएट हो गया था। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम्म जब मैं एयरफोर्स में आया, जब मेरा एनडीए नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो फिर मेरा बेस बन चुका था, ताकि मुझे केवल हम्म बिल्डिंग खड़ी करनी थी, तो काफ़ी मुझे आसानी पड़ी। तो और मेरा क्या है कि ट्वेल्थ में भी मैथ काफ़ी सही थी, तो मैथ में मुझे कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम्म। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिसकी ट्वेल्थ में स्ट्रॉन्ग है मैथ, उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एयरफोर्स के एग्जाम में। एनडीए में हो सकती है, बट एयरफोर्स के और एग्जाम एट्थ में तो नहीं लेवल होनी में चाहिए। मैथ्स, और एयरफोर्स में मैथ्स काफी इजी नहीं आते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं आते है ना? हाँ और इस बिल्कुल बार का बिल्कुल, तो भाई एनडीए बहुत से तो ज्यादा बहुत इजी लेवल था, नीचे जाता है। हाँ भाई, बहुत ज्यादा। तभी 43 कट ऑफ हाँ गई तो है। हाँ, ये तो बात सही है भाई, 25 में 25 भी लाए हैं बहुत लोग, है ना? और बिल्कुल भाई भाई बिल्कुल। नेक्स्ट जो डाउट हाँ बनता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि ओवरऑल तो कट ऑफ पार कर लेते हैं, लेकिन एक में रह जाते हैं। मेरा खुद दो तीन दोस्त ऐसा है, ओवरऑल 48 है, 49 था, लेकिन इंग्लिश में 9.75 था, किसी का 8 था। इंग्लिश के बारे में बताओ, नहीं तुमने बताया कि इंग्लिश तुम्हारी अच्छी भी है ना? मेरी इंग्लिश पहले तो भाई इसके बहुत बारे वीक में थी, बताओ और यार। आप ही की तरह मैं दो बार इंग्लिश में 2 बार मैं रह चुका हूँ। एक बार 0.5 नंबर से रहा था, और एक बार शायद 0.25 से, जब 2 बार 10 कट ऑफ गई थी। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि इंग्लिश मतलब इतना पढ़ने के बाद भी मेरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर सर ने बताया कि पढ़ने से साथ साथ हम्म आप प्रैक्टिस करो। तो इंग्लिश में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। आप रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस लगाओगे, तो हम्म आपको रोज नए वर्ड मिलेंगे, उससे क्या है कि आपकी एंटोनियम सिनोनियम कवर होंगे, आपके इडियम कवर होंगे, एरर कवर होंगे। तो आई थिंक इंग्लिश को करने के लिए हम्म अरिहंत जो बुक आती है इंग्लिश की, वो परफेक्ट है। और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हो रोज, 2 से 3 सेट लगाते हो। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 सेट रोज लगाते हो, तो मेरे हिसाब से वो सफिशियंट रहेगा सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद। तो भाई लेकिन आप ऑनलाइन आपको ऑनलाइन सेट पढ़ा जरूर था? लगाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो भी मैंने हाँ सेट ऑफलाइन तो ही भाई पढ़ा था, जरूरी मैंने है, बताया ना एंड। ऑफलाइन ही। हाँ तो तो आपने फिर जो भी पढ़ाई हाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन में नहीं? हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। ऑफलाइन ही की और थी। मैन सर को हाँ, जानते, मैन सर को जानते होंगे? मयंक सर मैंने सुना है, मैंने शायद एक दो वीडियो देखी भी है, बट इतना मैं कुछ खास जानता नहीं हूँ। अच्छा भाई, मैन सर को तो लगभग ना एयरफोर्स और नेवी के एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन करने वाले जानते हैं, है ना? और मैं भी जब सेंटर पे बिल्कुल भाई। गया भाई, मैन सर और आर एस सर का नाम किसी को भी बोला, ऐसा कोई लड़का भी नहीं था अच्छा अच्छा, मतलब ये यहाँ आर पे एस सर, प्लस टू मयंक देने सर गया मैथ था के है ना? जिसको पता नहीं। हाँ, मैन सर आर मैथ एस सर के पढ़ाते चैनल हैं पे और पढ़ाते आर एस हैं। सर फिजिक्स पढ़ाते हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे सर। मैंने भी सबसे पहले जो है, सबसे पहले जब मैं हाँ हाँ, प्रिपरेशन बोलिए स्टार्ट बोलिए। किया तो सबसे पहले मैं आर एस सर का ही बनाया। और मतलब एक बार अच्छा ना अच्छा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना पूरा, लगभग में 1.5 से हम्म। 2 महीने लगा था पूरा, जो 2019 वाला जो लेक्चर था
वो वाला देखने में। हाँ हाँ और क्योंकि मेरा कम मार्क्स था 2010 में ना, मेरा भी कम मार्क्स फिजिक्स में, तो फिर फिजिक्स में मेहनत किया। फिर उसके बाद मार्च सही वाले बात है। तक मार्च 2020 में तो प्रिपरेशन हो गया था, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हो गया। और फिर हाँ उसके बाद हाँ लॉकडाउन में भी टाइम मिल गया, और बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा किया था, इसीलिए मतलब फिजिक्स में मैंने भी 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, है ना भाई। हम मेरे से तो पूछने हैं बिल्कुल भाई। तुम्हारे और अपना बता। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने भी फिजिक्स नहीं का नहीं। यही था, लेकिन क्या है कि मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करके थ्योरेटिकल पे मैंने सोचा कि नहीं आएगा। यही मेरी सबसे ज्यादा गलती रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे हाँ शायद मैं डाउट था, लेकिन मुझे तीन से चार क्वेश्चन आते थे मुझे फिजिक्स में, बट मैं उन्हें छोड़ के आया था क्योंकि मुझे डाउट था। ठीक है। हाँ, अभी भी देखो अफसोस होता है कि उन ऐसा क्वेश्चनों ऐसा को शायद मैं कर लेता। ऐसा ऐसा डाउट हाँ मेरे से 2 दिन पहले ही एक लड़के ने पूछा था कि भाई ये फिजिक्स में अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्या मेरा एयरफोर्स एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं बता दूं कि भाई अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट जाओगे ना तभी फिजिक्स मतलब फिजिक्स का क्लियर होगा अगर न्यूमेरिकल पढ़ बिल्कुल के भाई जाओगे तो बिल्कुल। फिर होगा, बिल्कुल भाई। है ना। बिल्कुल आपसे आपसे इस और बात से भाई मैं बिल्कुल सहमत और हूँ अगर कि हाँ। हाँ हाँ भाई। और भाई अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो सब फॉर्मूला, है ना भाई, फॉर्मूला लगाओ बिल्कुल और भाई आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला किसी को पता है तो आराम से फिजिक्स में पास कर सकता है, और कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। अच्छा हाँ भाई। भाई, मेरे हिसाब से तो और थ्योरी, बाकी अगर थ्योरी आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से फिजिक्स आराम से कवर हो जाएगी। अब 2 से 3 बार भी थ्योरी पढ़ ली आपने तो मेरे हिसाब से पूरा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी और फिजिक्स भाई के लिए तो। ईच सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है कि मैं खुद भी ऐसा किया जिसकी वजह से हमको इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आया। मैं सिर्फ फिजिक्स और मैथ ही पढ़ता था, इस वजह से मेरा इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं आए। तो भाई उसके बारे में क्या बोलोगे कि तीनों सब्जेक्ट का भाई मैं बैलेंस। मेरे हिसाब से हाँ हाँ आपको पहले ये देखना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मतलब फिजिक्स, वो फिजिक्स और हाँ क्या हाँ कहते हाँ। हैं मैथ या फिर इंग्लिश। आप आपके मान के चलो, आप बता रहे थे कि दो किसी ना किसी के होते हैं, तो आप दो को कम टाइम दीजिए, तीसरे को हम्म ज्यादा टाइम दीजिए। तीसरे के प्रैक्टिस सेट आप ज्यादा हम्म लगाएंगे। आप ज्यादा लगाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम दोगे हम्म तो ऑब्वियसली बात है कि आप कुछ ना कुछ उसमें नया सीखोगे, और नया सीखोगे तो उसमें रोज ना रोज इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। अब जैसे मेरी मैथ अच्छी थी तो मैं हम्म मैथ को कभी टाइम नहीं देता था, मतलब 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगा दिए, हटा दिए, मुझे पता था कि मुझे मेरा हो जाएगा। मुझे पता था मेरा फिजिक्स में दिक्कत आएगी और हाँ इंग्लिश में, तो हाँ। मैं उसके प्रैक्टिस सेट लगाता था। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अच्छा बिलीव है अच्छा। वो प्रैक्टिस सेट पे है। प्रैक्टिस सेट जितने भी लगाओगे आप, उस हिसाब से आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। और आपने कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया था, मैंने अरिहंत का लगाया ऑनलाइन था, या एसके का ऑफलाइन। लगाया था। नहीं, अच्छा ऑफलाइन ही लगाया था, अच्छा अरिहंत अच्छा। हाँ एसके दोनों लगा दिए थे मैंने। मैथ के तो मेरे 20 दिन में कंप्लीट हो गए थे मैं तो सारे। ऑफलाइन मैं तो ऑफलाइन में कभी लगाया नहीं हूँ, जब भी लगाता हूँ। लेकिन मेरे को ये सुनने में आया कि एसके का बहुत अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस सेट। ऐसा मेरे को बहुत लड़के बोलते हैं कि उसका प्रैक्टिस सेट सिलेक्ट क्वेश्चन आता है। और नहीं ऑनलाइन में भी आता आपने नहीं लगाया सर, था मैं इस पे परीक्षा विश्वास या नहीं टेक्स्ट करूंगा। बुक। आता है, आता है नहीं आता है ये दिक्कत नहीं है, आप उसमें से कितना कर पा रहे हो मेरे हिसाब से वो मैटर करता है। हाँ अगर हाँ अगर हाँ आप 10 सेट में से हाँ हाँ। एवरेज एवरेज निकालो, अगर 10 सेटों में से 18 से ऊपर नंबर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको फिर एक तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपकी मैथ अच्छी है, आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप हम्म फिजिक्स के लगा रहे हो 10 सेट अपने हम्म एवरेज निकाले और उसमें आपका एवरेज स्कोर 10 से आ रहा है या फिर 12 आ रहा है, तो आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें उस पर कम भी आ सकता है। आपका एवरेज स्कोर एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट में हम्म। 15 से ऊपर आना चाहिए, तभी आप श्योरिटी मान सकते हो कि हाँ मेरे इस इसमें अच्छे सब्जेक्ट में, स्कोरिंग अच्छा स्कोर हो सकता है इस सब्जेक्ट में। हाँ सब सब्जेक्ट में मैं। हाँ हाँ। हाँ। ये भाई। और मेरे हिसाब से और बाकी जिसमें वीक आ रहे हैं उसमें तो फोकस ही करना चाहिए। जैसे किसी की इंग्लिश, मोस्टली की इंग्लिश वीक होती है, तो इंग्लिश पे तो फोकस करना ही चाहिए। हाँ हाँ कम से कम रोज 3 से 4 डेली सेट्स लगाने चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव हो गए। आप रोज सेट हाँ लगाओगे हाँ तो आप जब पेपर में बैठोगे तो कॉम्प्रहेंसिव आप जल्दी कर पाओगे, बाकियों के हाँ हाँ आपको एक दो मिनट ज्यादा मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये पूरा टाइम गेम हाँ है, हाँ। तो एयरफोर्स का पेपर टाइम गेम है, जो जल्दी समझ गया वो उसका जल्दी हो टाइम पे जाएगा। पड़ेगा। हाँ और भाई आपके हाँ भाई। ये कौन सा आइटम था, ये कौन सा आइटम था क्या आपका भाई? ये। भाई मेरा तीसरा अटेम्प्ट आप था। कौन सा आइटम। पहला अटेम्प्ट में थर्ड तीसरा अटेम्प्ट था आइटम। मेरा। अच्छा हाँ इससे भाई। पहले भी आपने एग्जाम दिया था, उसमें क्या हुआ था। हाँ पिछली बार मेरे उसमें मार्क्स अच्छे थे, बट मैं जीडी आउट था। उससे पहले वाले मेरा इंग्लिश में ओह रह अच्छा चुका था। अच्छा। हाँ। कहाँ से भाई जीडी थे, कहाँ पे प्लेस टू था। मैं कानपुर से आउट हुआ प्लेस था। टू आपका कहाँ पे था। मेरा टॉपिक शायद अच्छा अच्छा। कानपुर था। अच्छा भाई टॉपिक छोड़ो, टॉपिक तो हाँ भाई याद नहीं रहता अपना किसी को। अच्छा भाई मतलब आपने पूरा ऑफलाइन ही पढ़ा है ना, ऑनलाइन आपने नहीं हाँ पढ़ा। भाई। जो भी आपने पढ़ा और खुद ऑनलाइन पे से ज्यादा पढ़ाई ध्यान नहीं किया दिया। ना। हाँ भाई। हाँ और वैसे भी भाई और एक बात, ये आप कोई किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, जब तक आप उसको खुद भी टाइम नहीं देते तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल ये भाई, बात तो है। ये तो सच्ची बात है। आप भले हाँ कितना भी हाँ याद कर सकते हो, लेकिन जब खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस सारी हाँ मेहनत हाँ। का नतीजा बिल्कुल जीरो होगा। हम्म।
अच्छा भाई, लास्टली ये आप बता दो कि आप तीनों सब्जेक्ट में, आपने तो ऑफलाइन पढ़ा है, तो तीनों सब्जेक्ट में आपने कौन कौन सा बुक प्रीफर किया, कौन सा बुक पढ़ा आपने मेरे हिसाब से मैथ के लिए, फिजिक्स इंग्लिश के लिए, मैथ के और मैं आप सीबीएसई मैथ से के हो लिए क्या? तो हाँ सीबीएसई से हूँ। अच्छा हाँ, तो आप सब्जेक्ट बता दो कि कौन कौन सा मतलब फॉलो किया आपने। जो अरिहंत के आते हैं मैथ के और क्या कहते हैं इंग्लिश के, मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट होगा, उसको तो आप शायद बच्चे पढ़ भी नहीं पाते पूरा। ठीक है ठीक है। उसमें काफी एग्जांपल्स होते हैं हाँ और मेरे हिसाब से सारा डाटा उसमें मिल जाता है आपको। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के मेरे अच्छा हिसाब से आप एक बार 12th की बुक के कंसेप्ट उठाओगे तो मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और थोड़े से बचते हैं तो एक अरिहंत की एक और बुक आती है चैप्टर वाइज करके, तो मेरे हम्म, हिसाब से वो चैप्टर वाइज से आपकी थियोरेटिकल सारे जो भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। तो भाई होगा। आवाज नहीं आ रही भाई। अभी आ रही है, अभी आ रही है। नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट में भाई रिकनेक्ट हूँ, वो इसमें मैं मैसेज करता हूँ। अब आ रही है भाई, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है। अब आ रही है भाई, ओके अब आ रही ओके, है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो हाँ बोल रहा था कि भाई हाँ इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम जो है वो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते, 12th बेसिस पे जो बुक है वो फॉलो कर सकते। ठीक है भाई, ये तो हो गया बुक का। भाई एट लास्ट आपको हाँ मतलब भाई, कांग्रेचुलेशन। और भाई मैं थैंक यही यू भाई, विश थैंक यू, करता हूँ बिल्कुल भाई, सिलेक्शन हो जाए, है ना भाई, सिलेक्शन हो जाए। और बिल्कुल भाई, भाई एट बिल्कुल लास्ट आप क्या बिल्कुल भाई, बोलना, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मेरे मच। जितने भी मतलब सब्सक्राइबर हैं उसको मतलब आप एट लास्ट क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से जो भी जिनका अभी मान के। अटेम्प्ट बचा हुआ है, जिनके हम्म, अभी कम मार्क्स हैं, वो अभी स्टार्ट कर दें और प्रैक्टिस पे फोकस करें। क्योंकि अगर जो आदमी जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा एग्जाम को लेके। आपने देखा होगा, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, हर जगह प्रैक्टिस और रिवीजन मांगता है। जिसमें भी आप अगर प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छा कर हम्म, देते हो, आप चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, आप हमेशा उसमें अच्छा स्कोर करोगे। तो मेरे सारे दोस्तों से, सारे जो भी हम्म, कैंडिडेट्स हैं उनसे यही अपील है कि आप अपने प्रैक्टिस को फॉलो करिए। अरिहंत हो गया, एसके हो गया, और 2-3 प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप लगाइए। दिन में एक एक सेट तीनों के लगाओगे, तभी मेरे हिसाब से आप बहुतों से बहुत ऊपर चले जाओगे। आप प्रोग्रेस कर जाओगे, एक सेट से आपके 1 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप प्रैक्टिस हाँ सही लगाइए बात है भाई। और फॉलो करिए। सर की आपकी गाइडलाइन फॉलो करते रहिए, आप भी काफी अच्छा जो डाटा है बताते रहते हो। तो मेरे हिसाब से आपको भी फोकस किया जाए, ठीक है। तो मेरे ठीक है हिसाब से भाई, तो यही है। थैंक यू इतना बोलने के लिए। ओके अरे भाई बिल्कुल फिर। भाई, बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू ठीक है सो मच भाई। भाई।